It. हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर फ्रेंड्स एंड ट्यूटर्स। और मैं आप लोगों को बात करने वाला हूँ, जो मेन मेरा टॉपिक है वेक्टर। तो थोड़ा सा पहले हम बात कर लेते हैं कि मेरा यहाँ पे ये चैनल का मेन मोटो है मेरा कि हम आप लोगों को वो जो कंटेंट है उसको थोड़ा सा विजुलाइज कराएं, ताकि आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाए। कोई भी चीज़ को जब हम विजुलाइज करते हैं तो वो हमारे फीलिंग्स में जैसे ही उतरता है तो फिर बहुत आसान हो जाता है, फिर उसको रटना नहीं पड़ता। तो हम कोशिश करेंगे जहाँ हद तक हो पाए हम उसको विजुलाइज करेंगे। तो आप लोग थोड़ा सा बने रहिए मेरे साथ और कुछ अच्छा ही होगा। तो कल हम लोग बात किए थे कि वेक्टर के बारे में बेसिकली बात कर लिए थे। तो वेक्टर स्केलर के कुछ विजुलाइजेशन को हम देखे थे कि बेसिकली स्केलर जो मतलब यदि हम बोले तो स्केलर मतलब नंबर होता है, और वेक्टर का मतलब होता है कि कोई भी नंबर, जब हम डायरेक्शनल नंबर के बारे में बात करते हैं तो ये तो अब नंबर या कोई मैथमेटिकल टर्म हम बोले, हम बेसिकली फिजिकल वर्ड में आना चाहते हैं। तो अब फिजिकल वर्ड को अब फिर से हम उसको मैथमेटिकल एनालाइज कैसे करेंगे, बिकॉज हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं। तो हम यदि मैथमेटिकल विजुलाइज करते हैं कोई चीज़ को तो हमको ज्योमेट्री देखना पड़ता है। तो वहीं से अब स्टार्ट करेंगे। तो पहला मेरा टॉपिक है, एक मिनट, सॉरी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो कल हम थोड़ा सा बात किए थे, आप देखे होंगे कि जब हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर के बारे में बात किए तो हम देखे थे कि हम बोले थे कि वेक्टर क्या होता है, एक्चुअली उसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है। तो ये वेक्टर जब भी बनता है ये मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन से बनता है, ये हमेशा हम रखेंगे, बिकॉज पूरे टॉपिक में हम इससे बाहर नहीं जाएंगे। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो जब मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं तो हम बोले थे कि हम उसमें एक मैग्नीट्यूड मतलब एक मोड या एक स्केलर टर्म के बारे में बात करते हैं, और ये स्केलर एक नेचुरल नंबर होता है। ये बार बार हम क्यों कहते हैं, इसका जरूरी पड़ेगा भाई, जो हमको फील हुआ वही हम बता रहे हैं। कोई जरूरी नहीं कि ये बहुत एब्सोल्यूट टर्म है, बट हम वही पढ़ाएंगे जो हम विजुलाइज किए, वो देखते जाइए आप, कुछ अच्छा ही होगा। ठीक है। और डायरेक्शन का मतलब हम कोई भी ओरिएंटेशन के बारे में बात करते हैं, ये ओरिएंटेशन के बारे में बात करते हैं। तो जब मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें तो आप देखे होंगे कि यदि हम सपोज करें कि जब वेक्टर के बारे में बात करें तो हम ओरिएंटेशन के साथ ही बात करेंगे। तो हम एक ओरिजिन सेलेक्ट करते हैं, ये ओरिएंटेशन है मेरा, और आप जानते हैं कि अब एक नंबर लाइन ले लेते हैं, और हम यदि अब जैसे ही ओरिएंटेशन लिए तो हम डायरेक्शनेट कर दिए। हम पॉजिटिव या नेगेटिव लिखना नहीं चाहते, बट हम सीधा लिखते हैं, जैसे ये वन यूनिट यहाँ पे, एंड देन अनदर 1 यूनिट जो 2 पे आ जाता है, फिर अनदर यूनिट 3 पे आ जाता है, 4 पे आ जाता है। आप जानते हैं ये पूरा सिक्वेंशियल होता है। तो यहाँ से यहाँ देखिए कि ये एक 1 यूनिट है जो हमने माना। अब 1 यूनिट सबका अलग अलग हो सकता है, हम यूनिट की बेसिकली बात करते हैं। तो ये 1 यूनिट है, देन इसके बीच में 1 यूनिट है और 1 यूनिट है, ऐसे से करके हम आगे निकलते हैं। बिकॉज हम जानते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नेचुरल नंबर एक्चुअली होता क्या है। आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर को यदि हम सीधा वे में डिफाइन करें तो नेचुरल नंबर को हमेशा डिफाइन करेंगे हम, एक चीज़ याद रखिए, यदि हम 2 लिखते हैं तो 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 1, ये हमारा सिक्वेंशियल है। यदि हम 3 लिखते हैं तो ये ऑड वर्जन ऑफ न्यूमरिक सिस्टम है, इसमें 1 1 1 ऐसे हम लिख सकते हैं। तो इसका मतलब कोई भी नेचुरल नंबर को जो हम डिफाइन करते हैं ये बहुत काम देगा आगे, नेचुरल नंबर। तो हम इसको कहते हैं इट इज द स्ट्रिंग ऑफ 1। यार एक मिनट, बोर्ड हिल रहा है यार। इट इज द स्ट्रिंग ऑफ 1। ठीक है, थोड़ा सा परेशानी तो होगा भाई। हाँ चलिए, इट इज़ द स्ट्रिंग ऑफ 1। मतलब हम यदि 5 को लिखते हैं तो हम 1 1 1 1 ऐसे करके स्ट्रिंग में लगाते हैं, इसीलिए तो 0 नेचुरल नंबर नहीं है। तो यहाँ पे हम मोड के बारे में बात करते हैं, इसका मतलब कोई भी हम नंबर कोई भी लेंगे तो वो बहुत सारे 1 यूनिट से बना होता है। यदि हम 4 के पास जाते हैं तो देखिए वो, अब हम डायरेक्शन के साथ जाते हैं, राइट साइड जा रहे हैं, राइट साइड जा रहे हैं, राइट साइड जा रहे हैं। इसका मतलब कोई भी मोड पे हम यदि 4 के मोड पे आते हैं, 4 के मोड पे, 1 के मोड पे, यहाँ 2 के मोड पे और एक यूनिट बढ़ा देते हैं, ओवरऑली ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हो गया। यदि हम 4 के मोड पे जाते हैं, 3 के मोड पे जाते हैं, तो 3 के मोड पे फिर एक यूनिट बढ़ा दो भाई, तो ये पूरा टोटल यहाँ हमारा 3 यूनिट हो जाएगा। ऐसे करके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हम यहाँ पे बात करें तो इसकी लेंथ को गौर से देखो, तो लेंथ ये हम ज्योमेट्रिकली विजुलाइज कर रहे हैं, तो हम लेंथ को इसके मैग्नीट्यूड को मान, यहाँ मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है,
तो यहाँ पे लेंथ हमारा मैग्नीट्यूड है और ये पर्टिकुलर डायरेक्शन के बारे में बात करता है। तो हम ये पूरा जो हमारा एरो हेड हम यूज़ करेंगे, तो यहाँ देखिए इसका एक इनिशियल पॉइंट, बिकॉज जब हम ओरिएंटेशन फिक्स करते हैं तो कोई मेरा इनिशियलाइजेशन उसका एक फिक्स कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो हम कोई भी बात करेंगे कोई भी मोड के बारे में इन जनरल यदि फिजिकल वर्ड में भी देखते हैं तो पक्का है कि वो अपने आप में बढ़ते नहीं जाता है। तो हमको सबसे पहले क्या कि कोई भी वेक्टर लेंगे तो वो इन्फिनिटी ऐसे नहीं होता उसका मोड। तो हम फिजिकल वर्ड में बात करते हैं तो थोड़ा सा उसके में एक रेस्ट्रिक्शन लगाना होता है। तो रेस्ट्रिक्शन हमने क्या लगाया कि उसके लेंथ को फिक्स करना पड़ेगा। तो लेंथ को फिक्स करना पड़ेगा उसका तो हमको सेगमेंटल लाइन लेना पड़ेगा। तो ये पूरा एरो हेड में एक सेगमेंटल लाइन ले लिए, ये हमारा मैग्नीट्यूड है। एंड देन ये एरो हेड के साथ जैसे ही ये जुड़ता है तो हम मैग्नीट्यूड पर डायरेक्शन के साथ इसको लोकेट करते हैं। इसका मतलब कोई वेक्टर को हम रिप्रेजेंट इस तरीके से कर सकते हैं। हमारे पास एक कर सकते हैं कि ये पोस्टुलेट हो गया। तो एक मिनट इसको रद्द कर देते हैं। तो इसका मतलब यदि हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में क्या होगा कि यदि हम सपोज करें एक वेक्टर लिखते हैं तो सबसे पहले वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से हमको समझ में आ गया। इसको एक नया नाम एक नाम दे देते हैं। ये वेक्टर ओ पॉइंट से स्टार्ट हुआ था, आप देखे होते ये कोई ओरिजिन पॉइंट है, कोई मैटर नहीं कि ओ हो सकता है, ये ए हो सकता है, ये बी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अभी इसको ओ ही मानते हैं और यहाँ पे हम एक पॉइंट बी लेते हैं। हम ऐसे चले, ये हमारा ओ और बी पॉइंट है। इसके लेंथ हमारा क्या बताता है, मैग्नीट्यूड को बताता है। इसका मतलब जब भी हम वेक्टर को देखेंगे और ये एरो हेड कहीं ना कहीं ये डायरेक्शनल नंबर के बारे में बात करते हैं। अभी अगर हम सिर्फ लाइन लिख देंगे तो हमको यहाँ से ये बस एक नंबर हुआ, देखिए इसमें कोई हम डायरेक्शन के बारे में बात नहीं करते हैं और इसे पता भी नहीं चलता कि हम लेफ्ट हैं कि राइट है। बट हम जैसे ही डायरेक्शन देते हैं तो कहीं ना कहीं हम एक डायरेक्शन करते हैं, मतलब एक ओरिएंटेशन के अबाउट हम चल रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड है और ये एरो हेड जैसे ही लगा दिए इसका मतलब वो हमारा डायरेक्शन के साथ आता है। तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन के साथ जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तब देखिए ज्योमेट्रिकल फिगर में हम हमेशा यूज़ करेंगे। तो जब भी हम हमेशा यूज़ करेंगे तो वेक्टर का यही सिंबल होगा। और इस वेक्टर का यदि हम इसको लिखेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, गौर से देखिए ओ बी एक मैग्नीट्यूड है। अब ओ बी का जब हम मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं तो आप जानते हैं थोड़ा सा मोड के टर्म में हम बात करते हैं तो हम इसको इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। ये हमारा ओ बी है, ठीक है, ये हमारा इसके मोड के बारे में बात कर रहा है। देन अब इसके देखिए वेक्टर के बारे में यदि हम बात करें, ये एक डायरेक्शन के तरफ शो करता है तो हम क्या लिखेंगे, अलोंग ओ बी। अभी इसका हम कुछ और भी कॉन्सेप्ट का यूज़ करें, अलोंग ओ बी हम लिख सकते हैं, मतलब ओ बी का मैग्नीट्यूड ओ बी के अलोंग चल रहा है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अभी ओ बी और इसी टोटल कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे ये ओ बी वैक्टर। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन। तो कोई वैक्टर को हम ऐसे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारा प्रोसेस है कोई वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का। तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। कभी भी क्या करता है कि हम इस वेक्टर का कोई वेक्टर को यदि हम बोल्ड लेटर से लिख दें, कोई अपर केस लेटर ले लेते हैं, सपोज करिए इस वेक्टर को पूरा हम ए मान लेते हैं, तो इस वेक्टर को हम थोड़ा सा बोल्ड में लिखेंगे। तो बोल्ड लेटर में हम इसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक और तरीका है कि कोई वेक्टर को हम, ये तो हम पहले ही बता दिया कि ये यदि हम इसका एक ऊपर में ये एरो हेड साइन दे देते हैं, एरो हेड साइन, तो भी हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर हो जाता है। ये भी हमारा ए वेक्टर है जिसको हम ए वेक्टर कहते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं। कभी कभी हम एक कैप का यूज़ करते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक मैनर में हम यूज़ करते हैं। ये थोड़ा सा इससे डिफरेंट है, बट हम थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। बट ये एरो हेड जब हम बात करते हैं तो ये यदि एक कैप का यूज़ करते हैं तो ये भी हमारा वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, इसको पढ़ते हैं एक कैप। तो हमने देखा कि अभी तक हमारे फिजिकल वर्ल्ड में ये सब कुछ था, अब हम उसको एक मैथमेटिकल टर्म में लाए। बिकॉज हम जो समझते हैं कोई चीज़ को मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में समझते हैं और मेन हमारा मोटो भी होता है। तो फिजिकल वर्ल्ड में हमको मैथ समझना बहुत इंपॉर्टेंट। तो हमने देखा कि इस चीज़ को अब हम एक ज्योमेट्रिकल फिगर में ले आए। अब बहुत आसान हो गया, अब देखिए कितना आसान हो गया। चलिए तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा, और नहीं भी करिएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये समझ जाइए थोड़ा सा। अब देखते हैं हम थोड़ा सा आगे। तो एक चीज़ हम क्या देखें यहाँ पे, हमको जो बताना है, यहाँ पे हमको क्या बताना है, मेन हमारा यहाँ पे कंटेंट है कि यदि देखें थोड़ा सा तो हम क्या बोले थे कि फिर ये वेक्टर में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। फिर से मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। पूरा प्रोसेस में हम यही पढ़ने वाले हैं। तो अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब यदि हम एक बात बताएं कि डायरेक्शन को फिक्स कर दें, डायरेक्शन को फिक्स कर दें मतलब एक ओरिएंटेशन को हम फिक्स कर दें फ्रॉम द ऑरिजिन, हम राइट साइड चल रहे हैं। अब हम सिर्फ क्या करते हैं
इसकी भी पोजीशन को हम चेंज करते जा रहे हैं, बिकॉज हम बोलते हैं कि पोजीशन चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ होगा, तो हम यूनी डायरेक्शन में हम मूव करते जाते हैं। तो यदि लीनियर मूवमेंट होगा कोई चीज़ का, तो ऑब्वियसली आप देखिए तो एक वेक्टर का लेंथ बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो यदि हम ऑब्वियसली मूव करें तो एक वेक्टर का लेंथ बढ़ते जाएगा, वेक्टर का लेंथ बढ़ते जाएगा, इसका मतलब ये हमारे साथ हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में चलता है। और दूसरी वे हम क्या क्या कर सकते हैं कि इसके मैग्नीट्यूड को हम चेंज कर सकते हैं। तो यदि हमारा मोशन लीनियरली हो, यदि हम लीनियरली मोशन करें, तो लीनियरली मोशन में हम क्या करते हैं, ये हमारा चेंज इन मैग्नीट्यूड होता है। इसका मतलब यदि वेक्टर के मैग्नीट्यूड को चेंज करना चाहते हैं तो हम कहीं ना कहीं हम ज्योमेट्रिकली यदि हम देखना चाह रहे हैं इसको, तो उसके लीनियरली हमको चेंज करना पड़ेगा। मतलब लीनियरली कहने का मतलब ये होता है कि हम डायरेक्शन को फिक्स कर दिए। और आप 9th में जो पढ़े होंगे तो 9th में बेसिकली यही चीज़ लीनियर मोशन कह दिया और एक क्लियर मोशन कह दिया। इसलिए कह दिया, हम जब काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे तो देखेंगे, लेकिन यदि हम लीनियर मोशन कह देते हैं तो हमारे पास सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है कि हम डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो बड़ा आसानी है, फिर वेक्टर को हम बिना कुछ बोले ही हम पूरा वो चैप्टर पढ़ सकते हैं। ये 9th में इसलिए हम लोग पढ़े थे, 9th में हमारा बताने का कोई जरूरी नहीं था वेक्टर, जबकि वहाँ वेक्टर पढ़ रहे थे, लेकिन लीनियर कहने के बाद ही सब कुछ खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब तो थोड़ा सा हाईटेक पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे बेसिक मतलब यही है, ठीक है। तो जब हम असेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं, इसका मतलब मैग्नीट्यूड हम यदि लिनियरली मूव करें और डायरेक्शन को फिक्स कर दें तो हम देखेंगे उसके असेंडिंग ऑर्डर में चलेगा, उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा। और मैग्नीट्यूड बढ़ेगा या घटेगा मैटर नहीं रखता। हाँ, डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे तो हमेशा वो बढ़ेगा, बिकॉज ये नंबर है। जब डायरेक्शन फिक्स कर दिया इसका मतलब वो स्केलरली हम एक नंबर के तरीका से उसको ट्रीट कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक वो बढ़ेगा ही। खैर जो भी, अब देखते हैं थोड़ा सा फिर दूसरा वे। अब वेक्टर को एक तरीका से तो हम चेंज कर दिए भाई, दूसरा एक वे हो सकता है चेंज करने का। यदि हम इस ओरिएंटेशन पर रखें और वेक्टर अभी ये है, हम इस मैग्नीट्यूड को फिक्स कर दें और फिर इसके डायरेक्शन को थोड़ा सा एंगुलर अलाइनमेंट दे दें, यहाँ पे आ जाता है। इसका मतलब गौर से देखिए, हम सिर्फ एंगुलर अलाइनमेंट दिए, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि अब मैग्नीट्यूड को फिक्स कर रहे हैं। सेकेंड केस, मैग्नीट्यूड क्या है हमारा, कांस्टेंट है। तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, इसका मतलब डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो इसका मतलब देखिए अभी भी ये वेक्टर चेंज हो गया, मतलब डायरेक्शन हमारा क्या होता है, तो हम एंगुलर चेंजिंग कर रहे हैं। तो भी देखिए यहाँ पे हम बी लिख देते हैं, यहाँ बी डैश लिख देते हैं। तो अब देखिए ओ बी डैश, ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शन गौर से देखिए तो ये दोनों का डायरेक्शन बिल्कुल डिफरेंट है। अभी भी ओ बी डायरेक्शन के बारे में यदि हम बात करेंगे तो फिर भी ये वेक्टर दोनों सेम नहीं है, बिकॉज इसका डायरेक्शन हम चेंज कर दिए। इसका मतलब एंगुलर चेंजिंग जैसे करेंगे तो वेक्टर हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एंगुलर चेंजिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम बेसिकली कहते हैं एंगुलर वेक्टर। कोई चोरी नहीं कि जब भी एंगुलर वेक्टर लिखेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड हम फिक्स ही करेंगे। अभी हम फिक्स कर दिए हैं, इसका मतलब एंगुलर वेक्टर मतलब हम सिर्फ पोजीशन चेंज कर रहे हैं और वेक्टर चेंज हो रहा है। इसका मतलब यदि हम वेक्टर को एंगुलरली चेंज करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, थोड़ा सा इसको रब कर देते हैं। तो यदि हम लिखते हैं एंगुलर चेंजिंग करते हैं, एंगुलर चेंजिंग, तो हमारा इंप्लाई क्या होता है, डायरेक्शन चेंज होता है। और यदि हम मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन दोनों को चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा वेक्टर चेंज होगा। इसका मतलब वेक्टर को जब भी हम चेंज करेंगे हमारे पास दो ही प्रोसेस है, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो यदि हम मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहे हैं या डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं तो वेक्टर चेंज कर लेते हैं। लेकिन मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि देखिए वो कितना कितना इंटरेस्टेड कॉन्सेप्ट हो गया कि मतलब कभी भी यदि हम वेक्टर को चेंज करना है तो हम उसके या तो मैग्नीट्यूड को चेंज कर या डायरेक्शन को या दोनों को चेंज कर सकते हैं, तो हम वेक्टर ऑटोमेटिक चेंज कर सकते हैं। तो यहीं से हमको ये पता चला कि वेरिसिटी ऑफ वेक्टर क्या है। हम जो टाइप ऑफ वेक्टर पढ़ते हैं ये कोई अलग चीज़ नहीं है, कोई रटने वाला बात नहीं। हमारे दिमाग में आया कि हम मैथमेटिकली यहाँ तक तो हम समझ गए, बट अब इस वेक्टर को यदि हमको चेंज करना है, अलग अलग टाइप लगाना है, तो हम देखेंगे कि कोई वेक्टर का डायरेक्शन चेंज करेंगे, सेम वेक्टर का डायरेक्शन लगाएं, तो हो सकता है कि सेम डायरेक्शन हो, सेम मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन डिफरेंट हो, मैग्नीट्यूड सेम हो। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे वेरियस टाइप को देखेंगे। और मेन हमारा मोटो वही है कि ये चीज़ को सिखाना कि हम वेक्टर को चेंज करेंगे। अब तो आसानी से आपको याद हो जाएगा, याद करने वाला बात व्यवस्था है नहीं, हम देखेंगे जब तो बहुत मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छा समझ पाओगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद और ऐसे ही बने रहिए
और कुछ सीखते रहिए, कुछ ना कुछ नया ही होगा। धन्यवाद।